आइए दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं आपको टाइप 12 में 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है इसमें मैं क्या करा रहा हूँ, परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया पीडीएफ का, वहाँ से आप उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना। और टाइप 12 में मैं आपको 20वां क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। सेल्फ ए हैज 4/5 number of books that self B has if 25% of the books in the A are transferred to B and then 25% of books from the and B transferred to A, then the percentage of the total number of books that A will have to is। हाँ, ये कह रहा है कि A का B के पास 4/5 हिस्सा है किसका, बुक का। आगे की बात देखते हैं। ये कह रहा है आगे चल के कि 25% बुक है ना, ए बी को ट्रांसफ़र कर देता है, उसके बाद बी ट्रांसफ़र करता है 25% बुक ए को, देन द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक डेट ए विल हैव। तो बताओ टोटल बुक्स में थे ए के हिस्से में कितना प्रतिशत आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। ए जो इक्वल है ना, वो इक्वल है किसके, ए की जो बुक इक्वल है वो इक्वल है 4/5 गुणा बी के। ये इस क्वेश्चन में डाटा दे रखा है इसने। तो अगर मैं यहाँ पे ए को बी को नीचे ले आऊँगा बी के, तो कितना आएगा 4/5। अगर बी का हिस्सा 5 है तो ए का हिस्सा कितना है, इसमें 4 है बुक में। अगर बी के पास 5 बुक है तो ए के पास कितनी है, 4 बुक है। अब मुझे आगे परसेंटेज में सोल्व करना है, तो मैं इसको मान लेता हूँ क्या है, इसको भी 100 से कर देता हूँ, इसको भी 100 से। तो ये हो जाएगा 400/500। तो ए के पास अगर बुक 400 है तो बी के पास कितनी बुक है, 500। ये इस क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, ए बी को 25% ट्रांसफ़र करता है। पहले तो ए का 25% मतलब 400 का अगर मैं 25% निकाल रहा हूँ, 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो 100 आएगा। तो 400 में से 100 बुक तो बी को दे देगा, तो यहाँ पे 100 बुक ऐड हो जाएगी आगे। अगर 400 में से 100 बुक इसको दे रहा है ये, तो यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा। 400 में से 100 निकाल के इसको ही तो देगा, तो इसमें तो ऐड हो जाएगी वो जाके। तो बी के पास 600 बुक हो जाएगी, तो ए के पास कितनी हो जाएगी, 300 बुक। ये बात तक तो यहाँ पे 100% ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अपनी बुक का 25% इसको ट्रांसफर कर देता है ए को, तो 600 का 25% निकालते हैं। अब 25% की फ्रैक्शन 1/4 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 250, वो 300 का आधा 150। तो बी 150 बुक किसको देता है, ए को देता है। अगर यहाँ से माइनस करके देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी जाके। इसने बुक अपनी माइनस कर दी यहाँ से 150, और वो यहाँ पे इसके पास ऐड होगी जाके ए के पास, क्योंकि बी ने 25% अपनी बुक का ए को दे दिया हिस्सा। तो अगर हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 450, और इसको माइनस करेंगे तब भी 450 आएगा। और 450 और 450 कितना हो जाएगा, 900। टोटल बुक कितनी है उसके पास, 900 है, और 900 में से ए की वैल्यू कितनी है, 450 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब कि 50% आएगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। इसने कहा है ए की जो बुक इक्वल है वो किसके इक्वल है, 4/5 गुणा बी के। तो ए पॉइंट बी निकालेंगे 4/5 आएगा। अब मैं यहाँ पे 4 और 5 का अगर परसेंटेज निकालता तो पॉइंट में आती बहुत टाइम लग जाता। मैंने मान लिया 400 और ये कितना है, 500 है। ए के पास 400 बुक है, बी के पास 500 बुक है। ए ने अपनी बुक का 25% किसको दे दिया, बी को दे दिया। तो 400 का 25% दिया तो मतलब 100 बुक दी। तो 100 बुक तो इधर जाके ऐड हो जाएगी, तो इधर से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी वे। तो इसके पास बुक 300 बची, इसके पास 600 आ गई बुक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने ए को 25% बुक दे दी, तो 600 का 25% होता है 150। बी ने 150 बुक दे दी, किसको दे दी, ए को दे दी। तो इसके ए के पास कितनी होगी, 450 होगी, और अब इसके पास भी 450 होगी। तो 450 और 450 टोटल बुक कितनी होगी, 900 होगी। और ए की कितनी हो जाएगी इसमें, 450 गुणा में 100, परसेंटेज निकालेंगे 50%, क्योंकि इसने एक ही पूछी है।
450। क्वेश्चन 22, टिकट्स फॉर ऑल बट 100 सीट्स इन दी 10,000 सीट्स स्टेडियम वर सोल्ड। देखो एक स्टेडियम है, उसमें है ना 10,000 क्या है सीट है, लेकिन 10,000 में से 100 सीट बुक नहीं हुई, टिकट नहीं मिला मतलब उनको। 10,000 मतलब सीट मान लो 10,000 लोग मान लो, एक ही बात है। एक ही स्टेडियम में मान लो 10,000 लोग आ सकते हैं, या 10,000 उनको टिकट मिलने चाहिए थे, लेकिन 100 टिकट मिले नहीं, तो कितने मिले उनको? मिले 9,900 9,900 मिले ना उनको, हाँ। और जो जितने मिले उनको टिकट, उसमें से 20% जो मिले वे हाफ प्राइस पे बिके, तो 20% जो बिके ना वे हाफ प्राइस पे बिके। हाफ प्राइस पे कितना? अगर फुल का प्राइस 20 रुपये है तो हाफ का कितना होगा? 10 रुपये होगा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द टिकट सेल्स, बताओ उनकी कितनी कमाई हुई टिकट से। देखो इस क्वेश्चन को हम एक्चुअल डाटा से भी कर सकते हैं। एक्चुअल डाटा क्या है हमारे पास कि टोटल सीट कितनी है वहाँ पे स्टेडियम में? 10,000 है, और 10,000 में से क्या है कि 10,000 टिकट में से 100 टिकट बिके नहीं उस स्टेडियम में, तो टिकट कितने बिके? 0,0,9,9। ठीक है। 0,0। तो बात हो रही है कितनी? 9,900 की। ये टिकट इतने बिके। अब इसमें से 20% टिकट और 80% टिकट। 20% टिकट जो बिके वे बिके कितने? हाफ प्राइस पे, और 80% टिकट बिके फुल प्राइस पे। तो 9,900 का अगर हम 20% निकाल लेंगे, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। इसको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 45, 80, 40, 0। तो 1,1980 किसके पास टिकट है? ये हाफ रेट में जाएंगे। 1,980 जो टिकट बिकेंगे वे कितने में बिकेंगे? हाफ रेट में बिकेंगे। और जो 80% बिकेंगे, तो 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4/5। इसको हम काट रहे हैं तो कितना आ रहा है ये? 5 एकम 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 और 0 गुणा में 4, तो 0 32, 9 4 जा 36, 36 और 3 39, 3 का हासिल, 4 एकम 4 और 7। तो 7,920 जो बिकेंगे वे कितने में बिकेंगे? फुल रेट पे बिकेंगे। अगर एक टिकट का प्राइस यहाँ पे 10 रुपये है, क्योंकि हाफ रेट पे बिक रहा है ना 20% टिकट, एक टिकट का प्राइस 10 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हाफ रेट है। 20 रुपये तो फुल रेट है, हाफ रेट होगा 10 रुपये। तो 1,900 टिकट कितने रुपये में बिकेंगे? 1,980, तो गुणा में क्या कर देंगे? 10, तो आएगा कितना? 19,800 रुपये में बिक जाएंगे इनके टिकट। लेकिन जो 80% बिके वे कितने में बिकेंगे? 20 रुपये का। एक टिकट 20 रुपये का बिकेगा, तो 7,920 कितने में बिकेंगे? गुणा में कर देंगे 20, 0 0 4 हासिल, 7 दूनी 14 15। तो ये बिकेंगे कितने में? 1,58,400 रुपये में। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालूँगा तो इसमें अगर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कितना? 19,800, तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 0 0 8 4 12, 81 8 17 18 6 7, ये बिकेंगे 1,78,200 में। जो उनकी कमाई होगी वो कितनी होगी? 1,78,000 होगी। 1,78,200। टोटल टिकट थे 10,000, 10,000 में से 100 नहीं बिके, तो बिके कितने? 9,900। 9,900 में से क्या हुआ कि 20% टिकट ऐसे हाफ रेट में बेचने पड़े, तो 9,900 का 20% होता है 1,980। तो एक टिकट की कीमत अगर 10 रुपये है, तो 1,980 टिकट की कीमत कितनी होगी? इतनी होगी। फिर 7,920
टिकट जो बिके हुए फुल रेट पे बिके, मतलब 20 रुपये का एक टिकट बिका, तो इतने कितने के बिके होंगे, इतने के, इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल। अब मैं एक दूसरे तरीके से आपको इसको बताता हूँ, इसको और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो स्टेडियम में 100 सीट है, 100 सीट मतलब एक सीट पे एक ही बंदा आ सकता है, एक ही टिकट मिल सकता है, इसमें कोई अलग बात है नहीं। मैं एक्चुअल डाटा पे काम नहीं कर रहा, मैं मानव पे कर रहा हूँ। मैंने मान लिया कि वहाँ पे 100 सीट है टोटल, या 100 टिकट बिके के, तो 100 में से 20% और 80%, 20% जो ले रहा है तो 100 का 20% 20, और 100 का 80% 80, तो 100 में से 20 टिकट हाफ रेट में बेचने पड़े, और एक टिकट का जो रेट हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। एक टिकट का हाफ कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा, क्योंकि फुल का 20 रुपये है। तो 20 टिकट कितने के बिके होंगे, गुणा में कर देंगे 10, तो 200 रुपये में उनके टिकट बिके होंगे हाफ रेट में। और जो 80 टिकट है वे बिके कितने में, एक टिकट बिका 20 रुपये में, तो 80 कितने में बिके होंगे, 160 रुपये में, और ये 200 रुपये में, 1600 रुपये सॉरी। तो अगर हम इनको ऐड कर रहे होंगे तो 1600 200 1800, 1800 रुपये उनकी क्या हुई, कमाई हुई। जब हम क्या मान रहे थे 100, लेकिन 100 नहीं था, 100 यूनिट की वैल्यू रिप्रेजेंट करिए 9900 को, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। तो 1800 यूनिट है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं तो मानवी वैल्यू पे चल रहा था, तो एक यूनिट की वैल्यू 99 आएगी। इसको ऐड करेंगे तो तब आएगा हमारे पास एक्चुअल वैल्यू। तो 18 गुणा 99, 178,200, ये क्या आ जाएगा, इतने रुपए में इनके टिकट बिके टोटल 1,78,200। ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल डाटा पे काम करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। मैंने 100 मान के कर लिया तो आ गया, फिर मैंने रिप्रेजेंट कर लिया कि 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको 9,900 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 999 में आ गई। अब ये चाहिए था, ये पे पुट करके निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, नेहा वेट इज 140% ऑफ टीना वेट, मीना वेट इज 90% ऑफ लीना वेट, और लीना वेट ट्वाइस एज मच एज टीना। इफ नेहा वेट इज x% ऑफ मीना वेट, देन द x इज इक्वल टू। देखो अगर हम इसको डिटेल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मैं एक तरीका बताता हूँ इसको रेशियो के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23, नेहा वेट इज इक्वल टू 140% ऑफ टीना वेट। तो नेहा, एन से नेहा को मान लेते बराबर है किसके, 140 गुणा 140% गुणा टीना, तो टीना गुणा 140%। तो अगर मैं यहाँ से नेहा अपॉन टीना कर दूँ तो 140% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 7/5 आएगी। अगर नेहा का वेट 7 है तो टीना का वेट क्या है, यहाँ पे 5 है। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारी। दूसरी क्या है, फिर कह रहा है कि मीना वेट 90% ऑफ लीना वेट, मीना का वेट 90% किसका है, लीना के वेट का है। तो मीना बराबर 90 लीना गुणा 90%। फिर ये इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, हाँ यही है। तो मैं अगर यहाँ पे मीना अपॉन लीना कर दूंगा तो 90% की फ्रैक्शन 9/10। तो अगर मीना का वेट यहाँ पे 9 है तो लीना का वेट कितना है, 10 है। फिर आगे बोल रहा है लीना वेट ट्वाइस मच एज टीना, लीना का वेट जो है वो 2 गुना है किसके, टीना के वेट का। तो यहाँ पे लीना अपॉन टीना का वेट कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा।
तो यहाँ पे अब किस किस की बात हो रही है वो निकाल लेते हैं। पहले बात हो रही है किसकी, नेहा की, फिर बात हो रही है किसकी, टीना की, फिर मीना की, नेहा, टीना, मीना और लीना, यही तो है। अब इनका क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो एन की वैल्यू 7 है, टी की वैल्यू 5 है, एम की वैल्यू 9 है, एल की वैल्यू 10 है, फिर एल की वैल्यू 2 है, तो टी की वैल्यू 1 है। अब हमें उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो एक तरीका मैं बता देता हूँ इसको, ऐसे तो सोल्व ही नहीं होगा। 5 को इधर पुट करोगे, ये 9 इधर रखोगे, 1 अब यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 है तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं परसेंटेज में भी। देखो यहाँ पे टी की वैल्यू 5 है और यहाँ पे 1 है। अब मेरे को बराबर करनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से कर दूँ, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर मैंने 5 से यहाँ पे करी है तो इसमें भी मैं पूरे में 5 से करूँगा। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू टकराई तो यहाँ पे किससे कर दी, 5 से कर दी। 5 दूनी 10, यहाँ पे भी अगर 10 होगी तो यहाँ पे भी 10 होगी, तो सेम होगी। यहाँ पे कितनी होगी, 9 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 5 ही होगी। सेम है ना दोनों तरफ, और यहाँ पे 7 होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ नेहा वेट इज X% ऑफ मीना, नेहा का वेट जो बराबर है वो बराबर है किसके, मीना के X% के, मीना गुणा X%। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7 दे रखी है, एम की वैल्यू 9 दे रखी है, गुणा में X%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 700/9%। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 9 7 63, फिर 9 7 63, फिर आएगा 7 सही 9/, स्वतंत्र सही 7/9% आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। दोबारा बता देता हूँ, नेहा का वेट टीना के वेट का 140% है, तो यहाँ से मैंने इसका रेशियो निकाल लिया। फिर मीना का वेट लीना के 90% है, फिर यहाँ पे रेशियो निकाल लिया। फिर लीना का वेट टीना के 2 टाइम्स है तो ये निकाल लिया। फिर ये सारे रेशियो आ गए। फिर मैंने एन टी एम जो नाम दे रखा है, नेहा, टीना, मीना, लीना, इनका, फिर इनकी वैल्यू पुट कर दी। 7 5 दे रखी है इसकी दे रखी है 9/10, और इनकी दे रखी है 2/1। लीना की अगर 2 दे रखी है तो टीना की 1 दे रखी है। अब मुझे यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, तो मैंने इनको बराबर कर दिया। अगर यहाँ पे बराबर करा तो इधर भी बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 10 हो गया, यहाँ पे भी 10, इनको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं। 9 तो अकेला ही था, 5 आ गया, यहाँ से 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ सीट इन सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाय 25%। एक नंबर ऑफ सीट है ना जो सिनेमा हॉल में, वो 25% बढ़ा दी गई, और कॉस्ट ऑफ इच टिकट इज आल्सो इंक्रीज बाय 10%, और टिकट की भी कॉस्ट 10% बढ़ा दी गई। द फैक्ट द चेंज ऑन द रेन्यू कलेक्शन विल बी इंक्रीज हो। परसेंटेज इफेक्ट पूछ रहा है। परसेंटेज इफेक्ट का मतलब है कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो पहले भी 25% इंक्रीज हो रही थी, और अब क्या हो रहा है, अगर नंबर ऑफ सीट 25% इंक्रीज हुई तो कॉस्ट भी टिकट की 10% इंक्रीज होगी। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 और इसकी 1/10। अगर नंबर ऑफ सीट पहले 4 थी तो अब 25% बढ़ गई, कितनी होगी, 5 होगी। अगर पहले कॉस्ट 10 थी तो अब कितनी होगी, 11 होगी। एक सीट की जो कॉस्ट है वो, एक सीट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, तो 4 सीट की कितनी हो जाएगी, 40 रुपये हो जाएगी कॉस्ट। एक सीट की कॉस्ट जो है बाद में, मतलब 5 सीट होगी, एक सीट की कॉस्ट 11 रुपये है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 55 रुपये। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ इनका कलेक्शन कितने रुपये का इंक्रीज होगा। तो 40 पे कितने बढ़ गए, 15 बढ़ गए ना। अब 15 का इंक्रीज हुआ किस पे, 40 पे, तो 100 पे कितना, 3 5 जा 8 5 जा। अब 3/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 37 सही, 1/2%। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इसका। 1/2 को वो 0.5 लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। दिस सम ए मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट विद हिम, ही स्पेंड 20% ऑफ टू बाय एन आर्टिकल एंड 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, देन इज गिफ्टेड 120 रुपये। इफ ही लेफ्ट विद 1400 रुपये, द अमाउंट ही स्पेंट ऑन द ट्रांसपोर्ट इज। क्वेश्चन में कह रहा है 25 में कि एक आदमी के पास कुछ अमाउंट है। अगर मैं यहाँ पे 100 मान के करता हूँ ना, तो 20% वो अपना खर्च कर देता आर्टिकल पे, 5% बचेगा, 5% खर्च कर देता ट्रांसपोर्ट पे। लेकिन वो 120 रुपये का क्या लिया, इसमें गिफ्ट लिया है। अब यहाँ पे यूनिट में और यहाँ पे क्या रुपए में है, तो मैं इसको अगर 100 मान के करूँगा तो गलत हो सकता है ये, इसलिए मैं इसको x मान के करता हूँ। मान लेता हूँ उसके पास जो अमाउंट है वो x रुपये है। क्वेश्चन नंबर 25। लेट अमाउंट कितनी है उसके पास, 120, x मान लिया, x रुपये है। x रुपये में से वो x का 20% खर्च कर देता है आर्टिकल पे, तो 20% की फ्रैक्शन या 20% भी लिख लो। तो x में से x का 20% क्या हो गया, उसने खर्च कर दिया, तो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इतनी बात होगी। लेकिन इसके बाद क्या करता है, जो बचे हुए का है, बचे हुए का 5% खर्च कर देता है ट्रांसपोर्ट पे। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा इसका, अगर 20% इसने आर्टिकल पे खर्च कर दिया तो बचा हुआ हो जाएगा x का कितना, 80%। अब 80% में से भी उसने 5% खर्च कर दिया किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, ये भी बात ठीक है। और 120 रुपये उसने गिफ्ट में खर्च कर दिए, तो इसको भी हटा देंगे टोटल में से। ऐसा करने पे उसके पास जो पैसे बचते हैं ना, वो बचते हैं कितने, 1400 रुपये। यहाँ पे 120 रुपये। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लेता हूँ मैं उस पर x रुपये थे, x में से उसने 20% खर्च कर दिया कहीं पे आर्टिकल पे, तो टोटल में से इसको हटा देंगे x गुणा 20%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बचा होगा 80% है, 80% में से भी वो 5% खर्च कर देता है ट्रांसपोर्ट पे। अब इसको भी हटा देंगे टोटल में से। फिर कह रहा है 120 रुपये गिफ्ट में खर्च कर देता है, तो इसको भी हटा देंगे इसमें से। तो ऐसा करने पे, इतना खर्चा करने के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका x गुणा 100% माइनस x गुणा 20%, क्योंकि यहाँ पे 100% की फ्रैक्शन एक होती है ना, गुणा में मान लेते हैं 100 है, माइनस x गुणा 8 पंजे 40, 400% माइनस वो बराबर 1400 रुपये, और इधर आके ऐड हो जाएगा 120 रुपये। 1400 रुपये प्लस में इधर आके ऐड कर देंगे 120 को लाके। ये तो कटने को तैयार हो गया। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 80%, माइनस का 80 माइनस का ये आ जाएगा। यहाँ पे गलती होगी क्या, यहाँ पे 80% भी और 5% भी है, तो 1% का 100 आएगा नीचे और दूसरे परसेंट का भी 100 आएगा डिवाइड में। ठीक है, तो आ जाएगा x गुणा 80%। 80% की फ्रैक्शन 4/5 माइनस, इसको अब अगर हम काटेंगे तो आएगा 4x/100 बराबर, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1520 आएगा। एलसीएम अगर हम इनका 100 ले लेंगे, 20 80 80x माइनस 4x बराबर 1520।
76x बराबर 15200। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 76 दूनी 152। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, 2000। तो 80 रुपये खर्चा है किसके ऊपर, ट्रांस। बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। जिसको दूसरा